से बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। लिया दिल से मैंने जो नाम मोहम्मदी बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला, जश्न बारी से पाक से मैंने जो नाम मोहम्मदी बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। के साथ शेर समाप्त फरमा ले। खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी, वाह बेशक सुभान अल्लाह। खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी वो महबूब आया सवेरे सवेरे। मुबारक हो ए आमीना भी कि तुमने बड़ा औज पाया सवेरे सवेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो ए आमीना भी कि तुमने बड़ा औज पाया सवेरे सवेरे। जियारत यूं करते हैं ये कह के सुन्नती खुदा ने मोहम्मदी को मेराज की शब, खुदा ने मोहम्मद को मेराज की शब फलक पर बुलाया सवेरे सवेरे। मिश्का शरीफ सफा नंबर 385 सत्र 9 10 11 12 13 14 15 की हदीस पाक। अन इब्न अब्बास क़ाल इन्न ज़िमादन क़दीम मक्का व कान मिन ज़िशनवा व कान यरक़ी मिन हाज़र रिह फसमिया सुफ़ाउ अहली मक्का यक़ूलून इन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ इन्नी रअयतु हाज़ा रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैहि क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी यरक़ी मिन हाज़ा रिह फ़हल लका फ़क़ाल इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फ़ला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद लिय कलिमातिक हाउला फ़अदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लक़द समिअतु क़ौलल कहना व क़ौल सहरा व क़ौल शुअरा फ़मा समिअतु मिस्ल कलिमातिक हाउला लक़द बलग़ना क़ामूसल बारिहाती यदका बायिका लिल इस्लाम। जरा हाथों को फजा में लहरा और मुस्कुरा कर बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बासी हदीस से पाक के रावी हैं, वो फरमाते जब नबी करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और मक्का की धरती पर फरहान की चोटी पर मेरे नबी ने सारे मक्का वालों को जमा किया। जमा करके मेरे नबी ने फरमाया, ए मक्का वालों जरा ये तो बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं
कि पहाड़ की दूसरी जानिब से एक कौम तुम पर हमला करने वाली है, कि तुम मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे के सारे मक्का वाले कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अरे आप झूठ नहीं बोलते, आप सच कहते हैं, आप जो भी कहेंगे हम मानेंगे जरूर। नबी ने फरमाया उसकी वजह क्या है? कहने लगे मक्का वाले, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने 40 साल की जिंदगी देखी है आपकी, 40 साल का जमाना देखा, बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर 40 साल के जमाने तक हमने देखा, आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, चुगली करते नहीं देखा, गीबत करते नहीं देखा, गीबत करते नहीं देखा, इसलिए कि आप जो भी कहते हैं सच कहते हैं और हक कहते हैं। जरा कहो तो सही, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। मेरे नबी समझ गए कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जाए। मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया, ए मक्का वालों अब जरा सुनो सुनो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ लो अल्लाह तबारक व तआला का कलमा, मेरा कलमा पढ़ लो, मेरा कलमा पढ़ लो। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इबादत के लायक है। ए मक्का वालों, जमीन व आसमान की पूजा न करो, सितारों की पूजा न करो, शजर व हजर की पूजा न करो, जमादात व नबातात की पूजा न करो, और हैवानात की पूजा न करो, इन सितारों की पूजा न करो, सूरज की पूजा न करो, दरियाओं पहाड़ की पूजा न करो, जानवरों की पूजा न करो, जानवरों की लीदों की पूजा न करो। ए मक्का वालों, अगर तुम्हें इबादत करनी है उस खुदा की करो जिसने मुझे भी बनाया, तुम्हें भी बनाया, जमीन व आसमान को बनाया, चांद सूरज को बनाया, दरियाओं पहाड़ को बनाया, जमादातों नबातात को बनाया, हैवानात को बनाया। अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला उतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। ए मक्का वालों, उसकी इबादत करो जिसने जमीन को बिछोना बनाया, जिसने जमीन को बिछोना बनाया, पहाड़ों को मेखे बनाया, आसमान का शामियाना बनाया, उसमें फिर सितारों के कुमकुमों को लगाया, चांद सूरज को बनाया, दरियाओं पहाड़ को बनाया, रात को तुम्हारे आराम के लिए बनाया, दिन को तुम्हारे लिए जरिए माश बनाया, जिसने जमीन और आसमान के साथ तबकात को बनाया। अगर इबादत करनी है उस खुदा की करो और उस खुदा का मुझे आखिरी पैगंबर तस्लीम करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा लहक कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जब ये ऐलान नबूवत फरमाया, मक्का की धरती पर इनकलाब बर्पा हो गया, इनकलाब बर्पा हो गया। कोई कहता था मोहम्मद का दिमागी संतुलन खराब हो गया, नाउजुबिल्लाह। कोई कहता था मोहम्मद के ऊपर जादू का असर हो गया, भूतों का असर हो गया। कैसी बातें करते हैं मोहम्मद, हमारे लातो उज़्ज़ा मनातो हुबुल की तौहीन करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी दौरान मुल्क के शाम से एक डॉक्टर नाम था जिनका हजरत ज़िमाद, वो मुल्क के शाम से मक्कातुल मुकर्रमा में इलाज करने के लिए आए हुए थे। ये जिस्मानी रोगों का और हवा का, इन रोगों का ये इलाज करते थे। ये मक्का में जब आए तो जिस चौराहे पर भी जाएं तो वही यही बात सुनने के लिए मिले कि मोहम्मद का दिमागी संतुलन खराब हो गया, मोहम्मद पागल है, दीवाने मजनू हो गए, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। कोई कहता था उनके ऊपर परियों का असर है। ज़िम्मात के जहन में सवाल पैदा हुआ, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, तबीब हूँ, अगर एक बार मुलाकात हो गई मोहम्मद से तो एक ही खुराक में मैं मोहम्मद को ठीक कर दूंगा। जी जी, ज़िम्मात को ये पता नहीं था, ज़िम्मात तुम किनको ठीक करने की बातें करते हो, किनके इलाज करने की बातें करते हो, बारगाह में पहुंचो तो सही, तुम्हारा खुद इलाज हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िम्मात, अरे वो बारगाह तो इतनी अजीम तरीन बारगाह है कि जमाने के मरीजों तो दूर की बात, दुनिया के डॉक्टर हकीमों तबीबों के हाथों में अल्लाह शिफा मेरे नबी के दस्ते करम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। यही ज़िम्मात के ज़हन में ख्याल कि मोहम्मद से मुलाकात हो जाए। एक रोज इत्तेफाक की बात थी, यही ज़िम्मात मक्का के किसी घर से निकला चला जा रहा था, सामने से नबी आ रहे थे, इधर से ज़िम्मात जा रहा था, उधर से नबी आ रहे थे। पहली मुलाकात थी, अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर ज़िम्मात चला, उधर से नबी आए। जब आमना सामना हुआ, मेरे नबी की मनमोहिनी सूरत को देखने लगा, आका के हुस्न व जमाल को देखने लगा। आका के हुस्न व जमाल को देखकर
देखकर ये जिम्मात खड़ा हो गया। मेरे नबी भी समझ गए और पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जिम्मात मेरे नबी के हुस्न जमाल को देखता रहा और देखते ही देखते आलम तसव्वुर में कहने लगा, फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए। जरा लहकर बोले सुभान अल्लाह। फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, कहां से तो तुम्हारा जवाब ले आए। मुल्क शाम में गया, ईरान में गया, हबशा में गया, कर्न में गया, बड़े बड़े मुल्कों की सियाही मैंने की, बड़े बड़े हसीनों को देखा, बड़े बड़े खूबसूरतों को देखा, लेकिन इतना हसीनो जमील आज तक हमने नहीं देखा जितना के मक्का की धरती पर चलता फिरता ये नौजवान नजर आ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले लहकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी से कहने लगा, नाम क्या है तुम्हारा, जरा नाम तो बताइए आप। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। तो जिम्मात हैरत में पड़ गया, कहने लगा, अरे आप वही मोहम्मद हैं जिनके बारे में ये मक्का वाले पागल गुमान करते, जिनके बारे में ये मक्का वाले दीवाना तो गुमान करते, जिनके बारे में ये मक्का वाले कहते कि मोहम्मद के ऊपर जादू का असर है, परियों का असर है, दिमागी संतुलन मोहम्मद का खराब हो गया। क्या आप वही मोहम्मद है? मेरे नबी ने गुस्सा नहीं फरमाया, फरमाया हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ जिनके बारे में ये मक्का वाले पागल गुमान करते, दीवाना गुमान करते, मस्ताना गुमान करते। तो जिम्मात कहने लगा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मेरा मानना तो ये है ये मक्का वाले सारे के सारे पागल हो सकते हैं, सारे के सारे बेवकूफ हो सकते हैं, सबके ऊपर जादू का असर हो सकता है, सबका दिमागी संतुलन खराब हो सकता है। अरे तू तो इतना हसीनो जमील है, इतना खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, अगर मक्का वाले तेरी सूरत को मोहब्बत से एक बार देख ले तो सारे के सारे ठीक हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सारे के सारे ठीक हो जाए, ये सारे के सारे ठीक हो जाए। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कला नाम। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए मेरे महबूब, ये मक्का वाले जो तेरी नबूवत को नहीं मानते, जो तेरे इल्म गैब को नहीं मानते, जो तेरे कमालात इख्तियार को नहीं मानते, ये सारे के सारे इनके दिल हैं मगर समझते नहीं, इनके कान हैं मगर सुनते नहीं, इनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं। ए महबूब, उलाइका कल्ला नाम, महबूब इनको इंसान तसव्वुर मत कर, बल्कि ये सारे के सारे जानवर हैं, जानवर। बल हुम अबल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर एक बार मोहब्बत से तेरी सूरत को देख लेंगे तो देखते ही ठीक हो जाएंगे। जिम्मात की पहली मुलाकात थी, वक्त कम है और मैं बात को ना तवील करते हुए मुख्तसर के अंदाज में हदीस पाक का तर्जुमा मुलाजा फरमाए। जरा हाथों को लहराए और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिम्मात ने सोचा कि यार लाओ पहली मुलाकात है, हो सकता है 1% कोई मामला हो, लाओ पूछ लिया जाए क्या परेशानी है। कहने लगा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, तबीब हूँ। अगर दिमागी संतुलन खराब हो, जिस्मानी रोग हो तो बताओ, एक की खुराक में ठीक कर दूंगा। इन्नी यरकी मिन हाज़र्री फहल लका, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो मेरे नबी को फरमाना चाहिए था कि मैं ठीक हूँ, है ना, लेकिन नबी का अखलाक हसना देखे, नबी ने गजब नहीं फरमाया, गुस्सा नहीं फरमाया, बल्कि अपना कलाम पेश कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, मेरे नबी ने फरमाया, मैं तो गवाही देता हूँ, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हम उसी की हम्द बयान करते, उसी की तारीफ बयान करते, उसी से मदद चाहते। जिसको वो हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको वो राह रास्त से हटा दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे प्यारे हबीब, उसके आखिरी पैगंबर है।
उसके आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। जिम्माद ने जब इतना सुना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा फकाल अदलिया कलिमाती कहाउला, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये जो कलाम तुमने अभी अभी सुनाया है एक बार पढ़कर और सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले लहकर सुभान अल्लाह, एक बार पढ़कर और सुना दीजिए। मेरे नबी ने फिर पढ़ा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, मेरे नबी ने पढ़ दिया। जिम्मात फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा फकाल अदलिया कलिमाती कहाउला, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये जो कलाम अभी अभी सुनाया है एक बार पढ़कर और एक बार पढ़कर और सुना दीजिए, एक बार पढ़कर और सुना दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी ने फिर पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा। फकाल अदलिया कलिमाती कहाउला लक़द बलगना कामूसल बहरी हाथी यदका अबयीका लिल इस्लाम। मेरे नबी ने 3 मरतबा जब वो कलाम पढ़ दिया, मेरे नबी ने जब कलाम पढ़ दिया, ये कहने लगा फकाल लक़द समीतु क़ौलल कहना व क़ौल सारा व क़ौल शुअरा फमा समीतु मिस्ल कलिमाती कहाउला। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बड़े बड़े काहिनों के कलाम को मैंने सुना, बड़े बड़े फुसा के कलाम को मैंने सुना, बड़े बड़े बुलगा के कलाम को मैंने सुना, बड़ी बड़ी दूर में गया, लेकिन इतना हसीनो जमील कलाम, इतना खूबसूरत कलाम आज तक मेरी कानों ने किसी की जबान से नहीं सुना। जी अरे जरा कह दो सुभान अल्लाह, किसी की जबान से नहीं सुना। मेरे नबी की तारीफ करने लगा, कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कितने खूबसूरत हैं आप। नबी ने फरमाया जिम्माद तेरा काम हो गया है, जरा रास्ता छोड़, मुझे जाने दे जिम्माद। कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कहाँ जाऊंगा, अब तो तुम्हारे कदमों में रहना है, तुम्हारे कदमों से जिंदगी का कारवा आगे बढ़ाना है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, अब कहाँ जाऊंगा। अरे कायनात की तमाम कामयाबियां तेरे कदमों में सिमट आई है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपने दीन में दाखिल फरमा लीजिए। कलमा पढ़ाते हैं मेरे नबी, मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए, और मजहब इस्लाम में दाखिल फरमाने के बाद मर्तबे सहाबियत से, सहाबी से हजरत जिम्मात को मालामाल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान और लहकर बोलो सुभान अल्लाह, और लहकर बोले या रसूल अल्लाह। इसीलिए तो किसी ने कहा है जिब्रीले अमी बोले सिदरा के मकी बोले, सुभान अल्लाह, सुभान जिब्रीले अमी बोले सिदरा के मकी बोले, तुम साना हंसी देखा लाखों में हजारों में। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है, जुल्म और जबर तशद्दुद के बल पर फैला है। नहीं जनाबे वाला, बाकायदा आज भारत में इस चीज का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि इस्लाम नफरत फैलाता है, इस्लाम दुनिया में दंगे और फसाद और आतंकवाद का दर्श देता है। दोस्ताने मोहतरम, मेरी आवाज आप तक पहुंचे अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो सुनो, इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं फैला, इस्लाम जुल्म और जबर तशद्दुद के बल पर नहीं फैला। इसलिए कि कोई भी चीज अपनी बात मनवाने के लिए तलवार के बलबूते पर आप वक्ती तौर से मनवा सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में मोहब्बत की जगह पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम दुनिया में जो फैला है मेरे नबी की अखलाक और खुसूसियत की तलवार से फैला है, मेरे नबी की मोहब्बत की तलवार से फैला है। अल्लाह अकबर कबीरा, यही भारत की धरती है जब मेरे नबी करीम के गुलाम, मेरे नबी के गुलाम, ये औलिया अल्लाह की शान देखे, मकाम देखे, मर्तबा देखे, जिनके बारगाह में आप हजरात आए हुए हैं। इतना अजीम तरीन बारगाहें ये बारगाहें, इतनी अजीम तरीन बारगाहें ये बारगाहें। कसम रब्बे काबा की, ये कुरान हमें दर्श देता है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआ हजरत मरियम के आस्ताने पर आकर फरमाई, और अपने लिए औलाद अल्लाह की बारगाह से दुआ फरमाई कि मौला मुझे अपनी बारगाह से औलाद अता फरमा दे। कुरान की नस से साबित है, अल्लाह की वलिया के आस्ताने पर आकर, उनके
करीब आकर अल्लाह अकबर कबीरा, तो इतनी मुतबर्रक जगह आप बैठे हैं और इन औलिया अल्लाह की शान, मर्तबा और मकाम देखें कि इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम की हक्कानियत का चिराग लेके किस तरीके से गए हैं। यही भारत की धरती है। लोग कहते हैं कि भारत में तलवार के बलबूते पे इस्लाम आया है। सुनो भारत की भी तारीख सुनो। यही भारत की धरती पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वाया लाहौर होते हुए हिंदुस्तान की राजधानी जब दिल्ली की धरती पर कदम जमाया, हाथ में तस्बीह है, एक हाथ में मुसल्ला है, और दिल्ली की धरती पर आकर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने राजा खांडे राव के महल के सामने मेरे ख्वाजा ने अपना मुसल्ला बिछा दिया। राजा खांडे राव के महल के सामने मुसल्ला बिछा दिया। सामने राजा खांडे राव का महल और सामने बुत कदा, वहां पर एक दो नहीं बेशुमार बुतों की यानी बुत खड़े हैं, और सामने राजा खांडे राव का महल। मेरे ख्वाजा ने बीचम बीच में मुसल्ला बिछा दिया। राजा खांडे राव ने भेजा, वो देखते ही टोपी वाले दाढ़ी वाले से बड़ी नफरत करता था, लेकिन हाथ में जब तस्बीह और नीचे मुसल्ला देखा तो अल्लाह के वली की ये शान होती है कि सामने वाले उसकी रोब और जलाल से हैबत उनके दिलों पर तारी हो जाती है। सामने वाले की घबरा गया, अंदर चला गया। मेरे ख्वाजा ने दिल्ली की धरती पर ये तबलीग का पहला सिलसिला शुरू किया। मेरे ख्वाजा हाथ में तस्बीह और अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगा रहे हैं। रास्ते में कुछ ही देर में उसी रास्ते से बुतकदे के लिए तकरीबन 16 या 17 औरतें मटकों में दूध भरे हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, गैर मुस्लिम बहनें, गैर मुस्लिम औरतें मटकों में दूध भरे हुए बुत कदे में चढ़ाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए मंदिर में आ रही थी। रास्ते में मेरे ख्वाजा का मुसल्ला बिछा हुआ मिला। मेरे ख्वाजा ने जब चेहरा देखा, ख्वाजा ने फरमाया, बेटियों किधर जा रही हो, बेटियों किधर जा रही हो। कहने लगी, बाबा इस आस्थाने पर यानी इस बुतकदे पर हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, ये फिर ये दूधों के मटके किस लिए। कहने लगी, बाबा हम ये दूध चढ़ावा करने के लिए जा रहे हैं, दूध से पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, मेरी बेटियों जरा ये तो बताओ, क्या इस बुतकदे में रहने वाले बुत क्या ये दूध पीते भी हैं, क्या दूध पीते भी हैं जो दूधों के मटके भर भर कर तुम यहाँ पर लेकर आई हो। अर्ज करने लगी, कहने लगी, बाबा कैसी बातें करते हो कि पत्थर के बुत भी क्या दूध पी सकते हैं, क्या पत्थर के बुत भी खा और पी सकते हैं। इनको तो कुछ भी नहीं यानी कुव्वते न समात, कुव्वते न गोयाई, न खाने का तरीका, न पीने का तरीका। ये एक बेजान बुत और तस्वीर है, ये न खा पी सकते, न पी सकते, न खा सकते। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों तो फिर जा क्यों रही हो। कहने लगी, बाबा जाएंगे जरूर इसलिए कि हम इनकी पूजा करते हैं, इनको अपना माबूद मानते, इनको अपना खुदा जानते। तो आपने फरमाया, तो फिर पीते क्यों नहीं। कहने लगी, बाबा पीते नहीं बस। तो आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों जा आओ चली जाना, आज जाकर बुतकदे के अंदर इन सारे बुतों के सामने मटके रख कर कह देना कि आज ये सामने जो मंदिर के सामने बाबा बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि आज ये जितने भी मटकों में दूध भरे हुए हैं ये सारे के सारे पीने पड़ेंगे, ये सारे का सारा पीना पड़ेगा। हंसी मजाक तमस्कुर करती हुई बुत खाने की सीढ़ियों पर चली ये औरतें जा रही थी और मेरे ख्वाजा की मजाक ठट्टे उड़ाती हुई जा रही थी कि पागल है, दीवाना है, मस्ताना है, कैसी बातें कर रहा है। वहां पर पहुंचने के बाद जब दूध चढ़ाना शुरू किया तो एक औरत ने मजाक ही मजाक में, तमस्खुर में ये कह दिया, ऐ हमारे माबूदो, ये जो बार बाबा बैठे इन्होंने कहा है कि दूध पी लो। इतना कहना था। तारीख बताती है, तारीख हिंद बताती है कि जैसी उस औरत का कहना था, सारे के सारे बुतों के मुंह खुल गए, सबके सब मुंह खुले, औरतों के भी खुले और बुतों के भी खुले। उनका पीने के लिए मिनटों के सेकंडों में सारे मटके खाली कर दिए। सुभान अल्लाह।
सारे मटके खाली हो गए, इनके मुंह खुले के खुले रह गए। अल्लाह अकबर कबीरा। दौड़ती ख्वाजा के कदमों में आकर गिर गई, कहने लगी बाबा आज तक रास्ते से भटके हुए थे, हमें असली खुदा की शनाख्त नहीं थी, हम तो खुदा की तलाश में थे, हमें पता चल गया कि हमारा माबूद तुम ही हो, हमें पता चल गया हमें इबादत करनी है तो तुम्हारी करनी है, हमें पूजा करनी है तो बाबा तुम्हारी करनी है। तो मेरे ख्वाजा का अंदाज देखे तबलीग करने का और हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाने का। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बेटियों, मेरी इबादत न करो, इन पत्थरों की पूजा न करो, अरे अगर इबादत करनी है तो उस खुदा की करो जिसने मुझे भी बनाया, तुम्हें भी बनाया, शजर व हजर को बनाया, शम्सो कमर को बनाया, जमादात व नबतात को बनाया, हैवानात को बनाया, पूरी कायनात को लफ्ज़ कुन से बनाया। सुभान अल्लाह। जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है, इज़ा अरादल्लाहु शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है तो सिर्फ इतना फरमाता है कुन फयकून, वो हो जाती है, वो बन जाती है। ऐ मेरी बेटियों, अगर तुम्हें इबादत करनी है तो उस खुदा की करो जिसने पूरी कायनात को लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है मजहब इस्लाम के अंदर हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा के हाथ पर, दिल्ली की धरती पर ये 17 औरतें थीं जो सबसे पहले ख्वाजा के हाथ पर कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम में दाखिल हुई। ये अल्लाह के वलियों की शान है। और ये एक अल्लाह के यानी उलमा इकराम ने रसूलुल्लाह की हदीसों के जरिए तबलीग की है, जबान के जरिए तबलीग की है, तकरीरों के जरिए तबलीग की है, शायरों ने नाते मुस्तफा के जरिए तबलीग की है। लेकिन औलिया अल्लाह अपनी नजरों के जरिए तबलीग किया, नजरों के जरिए तबलीग किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं। अल्लाह अकबर। किसी और कभी और मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूंगा, किस किस गोशे पर रोशनी डालूं, किस किस गोशे पर रोशनी डालूं। वक्त किल्लत दामनगीर है, लेकिन मैं जब बहनें मेरी यहाँ पर आई हैं तो एक हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक 4886। ऐ मेरी माँ बहनों, बड़ा कीमती पैगाम है तुम्हारे लिए। जरा मोहब्बत से आप हजरात बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के नबी ने जहां मर्दों के लिए मेरे नबी ने वईद फरमाई, नसीहत फरमाई, उनकी तरबियत फरमाई, वहीं मेरे नबी ने औरतों की भी तरबियत फरमाई। मेरे नबी ने औरतों की तरबियत फरमाई, मेरे नबी ने औरतों की तरबियत फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं कुछ औरतें मेरी उम्मत की ऐसी होंगी जो जन्नत में जाना तो दूर की बात, खुशबू तक भी नहीं पाएंगी, खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। नबी फरमाते हैं लान अल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात अन्नामिसात वल मुतनम्मिसात अलवासिलात वल मुस्तौसिलात अलवाशिमात वल मुस्तौशिमात लिल हुस्निल मुगय्यिरात खल्क़ल्लाह व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी मक़ामिन आखर निसाउन कासियातुन आरियात मुमीलातुन माइलात रूसुहुन्न कासिनिमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्नत व ला यजिदना रिहाहा। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत की कुछ औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। सहाबा ने पूछा आका बताइए कौन सी हैं? मेरे नबी फरमाते नंबर 1 वो औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। अजान का टाइम हो गया, मुफ्ती साहब को मस्जिद में ले जाओ, मस्जिद में ले जाओ, जोहर की नमाज के बाद वहां जाएंगे। वो औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें अपने जिस्मों पर परिंदों की, जानदारों की तस्वीरें बनाती हैं। वो मर्द भी जन्नत में नहीं जाएंगे, मर्द हो या औरत,
वो जन्नत में नहीं जाएंगी जो जिस्मों पर, अपनी हथेलियों पर या अपने बाजुओं पर मर्द जो जानवरों की तस्वीर बना लिया करते, शेर और चीते की तस्वीर बना लिया करते। और आगे नबी ने फरमाया अन्नामिसात वल मुतनम्मिसात, वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें अपने चेहरे की भौंयों के बालों को खड़वाती हैं, अपना चेहरा बनवाती हैं, ब्यूटी पार्लर जा जाकर अपनी चेहरे को बनवाती हैं। नबी फरमाती है चेहरा बनाने वाली, चेहरा बनवाने वाली, नबी फरमाती है जन्नत में नहीं जाएंगी। और आगे नबी ने फरमाया अलवासिलात वल मुस्तौसिलात, नबी फरमाते हैं वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो बदकारी की दलाली करने वाली, मर्द हो या औरत, लड़की और लड़के के दरमियान ताल्लुकात कराने वाले, मर्द हो या औरत, ये जन्नत में नहीं जाएंगी। और नबी फरमाते हैं वल मुस्तौसिलात, वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें दूसरी औरतों की बालों की चोटी अपने बालों में लगाती हैं, रेडीमेड चुटियां जो बालों की हुआ करती हैं, जो मार्केटों में घूमा करती हैं। यहाँ पर जो ऊन की होती है वो मुराद नहीं, बल्कि जो बालों की हुआ करती हैं, छोटे छोटे बालों में लंबी लंबी बालों की चोटी लगाने के बाद के लंबे लंबे बाल नजर आए, नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी। लिल हुस्निल अल मुतफल्लिजात, नबी फरमाते हैं वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें अपने दांतों की ऊपर के दो दांत जिनको सनाए ओलिया कहते हैं उनमें झिरी लगवाने वाली, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बीमारी अपनी अभी गांव देहातों में नहीं लेकिन शहरों में आ चुकी है। ऊपर के दो दांतों में ब्यूटी पार्लर में झिरी कटवाती हैं, नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी। ज़व्वारातिल मज़ारात, मज़ारात पर हाजिरी देने वाली, मज़ारात पर आने वाली औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, बुरा लगे या भला, नबी की हदीस पाक तो यही है कि बेपर्दा होकर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं किसी ने पूछा कि औरत का मज़ारात पर जाने में कितना सवाब है, मेरे सरकार आला हजरत ममलुकत अहले सुन्नत की राजधानी के तख्ते नशी बरेली के ताजदार बरेली की धरती से फरमाते हैं अरे नादान ये पूछता है कि कितना सवाब है। ये पूछ जब एक औरत मज़ारात के नाम से जब घर से निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत के फरिश्ते जब तक घर तक वापस नहीं आती वो लानत बरसाते रहते हैं, लानत बरसाते रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे नबी करीम ने फरमाया निसाउन कासियातुन नारियात मुमीलातुन माइलात रूसुहुन्न कासनिमतिल बुख्तिल माइला, नबी करीम ने फरमाया वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो झन्ना कपड़ा पहनती हैं, जो जुस्त कपड़े पहन पहन कर गली मार्केट बाजारों में घूमती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे नबी ने फरमाया मुमीलातुन माइलात, वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो बल सवर कर गली बाजार मार्केट की जीनत बनती हैं, मज़ारों में जाती हैं, बाजारों पर जाती हैं, बिया शादी के मौके पर गली बस्ती मोहल्ले में घूमती हैं। नबी फरमाते हैं ये औरतें भी मुमीलातुन माइलात, बल सवर कर चलने वाली, दूसरों को अपने हुस्न की दावत देने वाली या दूसरों को अपने हुस्न की तरफ माइल करने वाली, नबी फरमाती हैं औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी। और आगे नबी ने फरमाया रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला, वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें अपने बालों की चुटियों के मेंढे बांध बांध कर, चुटियों के जोड़े बांध बांध कर ऊपर को ऊंट की कुहान की तरह ऊपर को उठा लिया करती हैं, कुहान की तरह जिस तरीके से बख्ती ऊंट हुआ करता है उसकी तरह अपने बालों की चोटी के मेंढे बांध बांध कर ऊपर को उठा लिया करती हैं। फिर बाजारों में घूमती हैं, बाजारों में घूमती हैं, मार्केट में घूमती हैं, अपने हुस्न की दावत देती हैं, दूसरों को अपने हुस्न की तरफ माइल करती हैं। नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत वला यजिदन रिहा, ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी, ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्ताने मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ ऐसी औरतें हमारे तुम्हारे घरों में नहीं होंगी। कसम रब्बे काबा की, कब्र का अजाब बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। क़ियामत में हिसाब व किताब बड़ा खतरनाक होने वाला है। ए मेरी माँ बहनों,
तुम्हें अपने मुकद्दर पर नाश करना चाहिए, अपने मुकद्दर पर नाश करना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें तो इतना कीमती बनाया है, इतना कीमती बनाया है कि मेरे नबी फरमाते हैं जब तू छोटी होती है तो माँ बाप के लिए रहमत का जरिया, जब तू जवान हो जाती है तेरे माँ बाप तेरी शादी कर देते हैं तो अपने शोहर के लिए बरकत का जरिया, और जब तू माँ बन जाती है नबी फरमाते हैं वो जन्नत जिंदा जन्नतुल मावा, वो जन्नत जो सातों आसमान के ऊपर है, जो सिदरतुल मुंतहा के करीब है, वो जन्नत हो या जन्नतुल मावा हो, जन्नतुल फिरदौस हो या जन्नतुल नईम हो या जन्नतुल आराफ हो, ये सारी की सारी जन्नतें तेरी औलाद के मर्तबों के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला तेरे कदमों में लाकर रख दिया करता है। सुभान अल्लाह, कितनी बरकत वाला अल्लाह ने तुझे बनाया, कितना अजमत वाला अल्लाह ने तुझे बनाया। उलमा फरमाते जब कोई औरत अपने मकान की चार दीवारी में रहकर मुक़य्यद होकर पर्दे के एहतमाम के साथ सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करे, उसके बाद में कुरान की 2-4 सूरतें या 2-4 आयतें तिलावत कर दे कसम रब्बे काबा की, उलमा फरमाते हैं उसके बाद ये जब अपने हाथों में झाड़ू ले लेती है, जब झाड़ू मारती है कसम रब्बे काबा की, जहां जहां झाड़ू मारेगी, जिधर जिधर झाड़ू मारेगी, घर के आंगन में जिधर जिधर कदम जमाएगी, उलमा फरमाते हैं इसकी कलाइयों में जो चूड़ी हुआ करती हैं उसकी खनक हो या पासेब हो, बारीक पैरों की पासेब हो, उनकी झमक हो, उलमा फरमाते हैं इनकी खनक और पासेबों की झमक से जहां तक जाती है घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाया करता है, नुज़ूल हो जाया करता है, नुज़ूल हो जाया करता है। ए दोस्ताने मोहतरम, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ फलाह महबूद की तरफ आओ, अपने आप को अपने अहल को अल्लाह की बारगाह की तरफ लाओ, नबी करीम के दीन की तरफ लाओ। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, अल्लाहु अकबर कबीरा वही बाकी रहेगा जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम के जिक्र करेगा, अल्लाह के नाम के जिक्र करेगा, अल्लाह के नाम के, उसके हबीब के नाम के तस्करे करेगा। इन मज़ारात पर आने का मकसद ये है, ये मज़ारात से आज भी आवाज आती है क्या कि मेरे आस्ताने पर जनाब साहिब मज़ार इसहाक अलैहि रहमत व रिज़वान, इनकी तुरबत से आज भी आवाज आ रही है कि मेरे आस्ताने पर आने वालों सिर्फ नियाजी मत बनना, नमाजी भी बनना, नियाजी मत बनना, नमाजी भी बनना, नियाजी मत बनना, नमाजी भी बनना। इन औलिया कराम के मज़ारात से आज भी ये पैगाम आता है, कहीं भी चले जाओ आप किसी भी आस्ताने पर पैगाम यही मिलता है क्या, चले जाओ कलियर शरीफ आस्ताने के करीब में मस्जिद मौजूद है, पैगाम दे मिल रहा है ए दूर दराज से आने वालों, नियाजी मेरी बारगाह में बनो, नमाजी मस्जिद में बनो। अजमेर शरीफ में आज भी ख्वाजा के आस्ताने से पैगाम आ रहा है, चले जाओ आस्ताने के करीब मस्जिद मौजूद है, पैगाम दे रहे हैं कि नियाजी इधर बनो, नमाजी इधर बनो। बरेली शरीफ आला हजरत के गेट के सामने बिल्कुल मस्जिद मौजूद है, आज भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तुरबत से आवाज आ रही है कि नियाजी इधर बनो, नमाजी इधर बनो। किसी भी औलिया कराम के मज़ारात पर चले जाओ, आज भी पैगाम मिल रहा है कि नियाजी बनने से पहले पहले मस्जिद में अल्लाह के हुजूर सर को झुकाकर नमाजी भी बन जाओ, नमाजी भी बन जाओ, नमाजी भी बन जाओ, नमाजी भी बन जाओ, नमाजी भी बन जाओ। इसलिए ये कहकर मैं बात को खत्म कर रहा हूं, क्यों उदास फिरते हो, मस्जिदें बुलाती है, ए मुसलमान आ जाओ, राहतें बुलाती है, नगमाए अज़ा का ये मुख्तसर तारुफ है, तुमको दीन दुनिया की, तुमको दीन दुनिया की शौकतें बुलाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको मले खैर